जैसे सुना जैन भगो यहाँ से। क्यों भैया क्या बात है, हम आपका उपचार नहीं कर सकते। भैया क्यों नाराज हो गए? हमने बोल दिया ना आपका उपचार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जैन हो। भैया जैन ये तो कोई बुराई है क्या? आखिर हमसे नाराजी है क्या? आपकी जो शुल्क है, जो फीस है वो ले लो, हमारा भी उपचार कर दो। हम भी परेशान हैं, हम भी दुखी हैं, हमारी बात भी स्वीकार कर लो। उसने कहा मैं आपका उपचार नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है? धीरे से बोलता दोबारा से, आप जैन हो। तो भैया क्या बात है? जब उसको वो रोने लगा, दुखी हो गया, उसने कहा देखो बुरा नहीं मानना, मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि मैं जो उपचार करता हूँ उस उपचार में जो मंत्र का उपयोग करता हूँ वह जो मंत्र है वह रमोकाल मंत्र। कौन सा मंत्र है? अब रमोकाल मंत्र है और आप लोगों को तो घर में जन्म से मिल गया, कुल परंपरा से मिल गया ना। जब बच्चा गोद में खेलता है तो वो रमोकाल मंत्र उसको सिखा दिया जाता है। सिखाते नहीं सिखाते हैं? तो बच्चा सीख जाता है और हमेशा हमेशा याद भी रखता है। अब इसलिए आपसे हमारा कहना यह है कि आप यहाँ से जाओ, आप रमोकाल मंत्र का जो उपचार हम करते हैं उसमें आपका श्रद्धान नहीं है, इसलिए आप यहाँ ठीक नहीं हो पाओगे। अब सोचो विचार करो कि दुनिया के लोग रमोकाल मंत्र के अनुष्ठान से स्वस्थ हो रहे हैं और जैनी व्यक्ति को इसलिए मना कर दिया क्योंकि आप श्रद्धान नहीं रखते। हे श्रद्धान नहीं है, दुनिया में घूमते रहते हैं, कहीं चबूतरे हम छानते रहते हैं, कहीं चिरौंजी चढ़ाते, कहीं लोबान छोड़ते हैं, मगर हमारे लिए जो 84 लाख मंत्रों का राजा है ऐसा रमो का मंत्र मिलाए उसका लाभ नहीं लेते। बीतरागी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जो होनी होती नहीं। अगर एक रविवार का दिन भी आता है तब भी अपना मन क्यों नहीं लगता कि हम 2 बात धर्म की सुन ले? बोलो सुन रहे? सुनना है कि बंद कर दूं बच्चों? अरे बोलो जोर से। सही में हमने बुलाया, तुम थोड़ी आए। चलो फिर भी आ तो गए, महाराज की बात तो मानी। अब मैं ये सुनाना चाहता हूं कि यहाँ कहा है उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष होने पर, बुढ़ापा आने पर, असाध्य बीमारी होने पर धर्म के लिए शरीर का त्याग करना समाधि वर्ण संलेखना है। अब सुनो, अब अपने जीवन में भी कोई घटना घट सकती है। कल आपको बताया था हमने उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, त्रंचकृत, मानवकृत, देवकृत और विकृतिकृत होते हैं। देवों के द्वारा जो बाधा होती है वो देवकृत कहलाता है, जो पशुओं के द्वारा बाधा होती है पशुकृत होता है, जो मनुष्यों के द्वारा बाधा होती है वो मनुष्यकृत होता है। चौथा कौन सा? प्रकृतिकृत। नदी में बाढ़ आ जाए, सुन रहे, भूकंप आ जाए, कोई महामारी फैल जाए तो प्रकृतिकृत उपसर्ग कहलाता है। तो एक बार हुआ यह कि यहाँ पर बड़े व्यक्ति जहाँ रहता था वहां गुजरात का प्रसंग है। बताओ तुम्हारा तो ऐसा पुण्य है, तुम्हें तो समय नहीं है, बताओ इटारसी के भगवान आपके पास आ गया, चल के बताओ है? अब इसलिए नहीं आए, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, वे इसलिए आए कि एक बार हम इटारसी आए, अब हमेशा जिंदगी भर आप होशंगाबाद आते रहना दर्शन करने के लिए। इतने बड़े भगवान तो क्या इटारसी में, क्या पूरे नर्मदापुरम संभाग में नहीं होंगे? बताओ, बोलो ना, नहीं है ना? तो आप लोग जाओगे नहीं जाओ? अब भगवान खुद ही तो आ गए, अब क्या जाना। ऐसा नहीं सोचना, अपने को ऐसी गलती नहीं करना। अपने को तो हमेशा ये सोचना हम भगवान के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जब आप भगवान को याद रखोगे तो भगवान आपको याद रखेंगे। मगर इतने होशियार पूजन में भी आपने छंद बना लिया कि पार्श्वनाथ देव सेवे आप की करूं सदा।
हाँ, भगवान भूले नहीं हो, तुम याद मत करो। हैं? बुलाते हैं 7 बजे, आते हो 9 बजे। बताओ, आप भगवान को याद रखो, भगवान आपको याद दिलाने आए। सही में इटारसी वालों का ऐसा पुण्य बताओ कि बताओ, बिना बुलाए गुरु भी आ जाते हैं, कई बार बुलाने भी जाते हो, बिना बुलाए आते। तो आप लोगों ने बोला था नर्मदापुरम वालों से भगवान को यहाँ ले आए, मगर तुम्हारा कैसा पुण्य, सही में पूर्व में कोई बहुत अच्छा काम किया होगा आप लोगों ने, इसलिए भगवान भी आपके यहाँ चल करके आ गए। बताओ। हैं? और देखो हमारे अंशु भैया कह रहे हैं भगवान का उपकार, तो देखो जहां उन्हें सुनो हमेशा हमेशा के लिए हजारों लाखों वर्ष के लिए विराजमान होना, वहां अभी नहीं गए, पहले इटारसी वालों को बोलने आए हम विराजमान हो जाए कि नहीं। बताओ। बोलो क्या कह रहा है, कहा इतना ही हो जाए। कौन कह रहा, हाथ ऊंचा करना है। समझ लो बात। देखो मैं हाथी खरीदना तो सरल होता है, खुराक है कि नहीं घर में। बताओ। हैं? अरे आपके यहाँ और भगवान आने वाले, चिंता नहीं करना, मगर मन तो अच्छा बनाओ। अरे एक भैया को फोन लगवाया, भैया आ जाओ, प्रतिमा आ रही है, कि अभी भी सो रहा हूं। भगवान तो भगवान आने पर भी सोता रहेगा तो कब जाएगा, अनंत काल तक सोता ही रहेगा। बताओ। तो मैं ये सुना रहा हूं, सुनो फिर क्या हुआ। गुजरात का प्रसंग था और वहां पर सैकड़ों लोग एक कॉलोनी में निवास करते थे। वो कच्छ क्षेत्र था और भूकंप आ गया, इतनी तीव्र गति का भूकंप आया, कई बड़ी बड़ी अट्टालिका भी धराशायी हो गई, लोग मलबे में दबने लगे, दब क्या गए, मर भी गए। एक परिवार था, सुनो बच्चों, उसमें एक छोटा सा बच्चा था, एक बच्ची थी, उसकी बहन थी और माता पिता थे। कितने हो गए बोलो ना बच्चों, 4 हो गए। किंतु पिताजी बचपन में बुंदेलखंड में जन्मे थे और हमेशा पाठशाला जाया करते थे। कहाँ जाते थे, पाठशाला जाते थे, और उन्होंने रमोकाल मंत्र सीख रखा था और ये भी पता था ऐसो पंचड़मो यालो सब बाबा पढ़ासणो मंगलालंजे सब सिम पडमम होई मंगलम। ये रमोकाल मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में, अरे पुराने बच्चों से पूछ रहे हैं, सभी मंगलों में, पुरुष पाठशाला के बच्चे बताओ, सब मंगलों में और सभी पापों का कौन, क्या, रमोकाल मंत्र। पिताजी ने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहा सुनो घबराओ नहीं, मुझे याद आ गया, भूकंप आया, घबराओ नहीं, भूकंप को याद मत करो। वहां का सुनो, ए बच्चों, लड़का अच्छा बोलता है, अभी माइक ले लेना। हाँ सुनो क्या हुआ। पिताजी ने कहा जब कोई परेशानी आ जाती है, सुनो बच्चों सब सुनना अच्छा है, ये सुरक्षा कवच है। जब कोई परेशानी आ जाए तो ऐसा करो, जब तक ये परेशानी रहेगी, जब तक ये बाधा रहेगी, तब तक सभी प्रकार के भोजन का त्याग, अन्न जल का त्याग करके मैं रमोकाल मंत्र का जाप करता हूं। जैसा ही पिताजी ने कहा और चारों लोग वहां गैलरी में बैठे थे अपने मकान की, और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। किसकी प्रतीक्षा में, अभी आने वाली है, अभी आने वाली है प्रतीक्षा में थे। किंतु जैसे ही पिताजी ने कहा, चारों ने कहा जब तक भूकंप समाप्त नहीं होगा हमारे चारों प्रकार के भोजन का त्याग, अन्न जल का त्याग, अर्थात खाद स्वाद ले पेय का त्याग। इतना ही नहीं, और रमोकाल मंत्र का जाप करने लगे। जहां सैकड़ों लोग मलबे में दब के मर गए
और जो रमोकाल मंत्र पढ़ रहे थे उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। ये जैन धर्म का परम पावन अनुष्ठान है। इसको अच्छे से सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो हम लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लेके आते हैं, ये क्यों? इन मंदिरों में जाकर, इन भगवान की प्रतिमाओं के चरणों में जाकर अब अपने आत्म कल्याण करने की तैयारी करते हैं। कल भी कहा था, समाधि बनना एक दिन में नहीं होता। जैसे विद्यार्थी 1 वर्ष की पढ़ाई करने पर परीक्षा में पास होता है, सफल होता है, वैसे जीवन पर साधना की जाती है, तब कहीं जाके ये समाधि वर्ण संलेखना को प्राप्त कर पाते हैं। और हमेशा करना चाहिए। मान लो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अनहोनी कोई घटना ना हो, फिर भी अब मान लो कोई गाड़ी में यात्रा कर रहा है। सब लोग सुनो, यात्रा तो करते हैं आप 2 पहिया 4 पहिया में। कल ही समाचार आया, एक स्कूटी से 2 लोग जा रहे थे और टकरा गए, दोनों मर गए। हाँ, तो अब ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग गाड़ी में यात्रा करते कि नहीं करते? क्या एक्सीडेंट होते कि नहीं? बोलो, होते नहीं होते? होते ही ना। तो अब आप ये बताओ, अपनी सुरक्षा चाहते कि नहीं? मान लो कोई गाड़ी टकरा गई, पैर टूट गया, सड़क पे पड़े हैं, खून निकल रहा है। सुनो, तो उस समय अपने को क्या करना चाहिए? ऐसा नियम ले लेना चाहिए, जब तक यहाँ पड़ा रहूंगा मैं तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, और सुनो रमोकाल मंत्र का जाप। यदि अपना मरण हो गया तो समाधि मरण का लाभ मिलेगा, और जीवन मिल गया, बच गए तो धर्म ध्यान करेंगे। अब बता, दोनों हाथ में लड्डू है। आप लोग बीमा कराते हो, इंश्योरेंस कराते ना? क्यों? क्या बोलते हैं? जीवन के साथ और जीवन के बाद। तो ये अपना धर्म की दृष्टि से अपना सही बीमा है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। इसी का नाम यह समाधि मरण है। कुछ लोगों की धारणा यह है कि जैन धर्म में समाधि मरण की जो बात कही वो आत्महत्या के बराबर है। यह आत्महत्या है। कहते हैं पहले ही भोजन का त्याग कर देते, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जब मरण की संभावना होती है तब जाकर के अपने तरीके से भोजन आदि का त्याग करते हैं। यहाँ मरने के लिए, ध्यान से सुनो, मरने के लिए भोजन का त्याग नहीं होता। यहाँ यदि मरते तो भोजन का त्याग होता है। ध्यान देना पुनीत भैया मेरी बात पर। क्या बोला? कोई पूछे कि आप क्या समाधि होती, समाधि मरण तो आत्महत्या है, क्यों है? भोजन का त्याग करा दे? नहीं, हमारे यहाँ कभी भी भोजन का त्याग नहीं कराते, और भोजन मरने के लिए त्याग नहीं करते। अरे मरने लगते, मरने का समय आता है जब कोई भी उपचार काम नहीं करता, उस समय भोजन का त्याग कराया जाता है। जब एक्सीडेंट हो गया, पूरे हड्डी पसली टूट गई, हाथ पैर टूट गए, मरना निश्चित है। अब तो इसलिए भगवान का नाम याद करो, भोजन का त्याग करो, तो ये समाधि मरण के अंतर्गत आता है। अथवा शरीर स्वस्थ होने की स्थिति में नहीं तो धीरे धीरे अपने भोजन को कम करते करते धर्म ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते अनुष्ठान होता है, उसका नाम समाधि मरण होता है। ये शास्त्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। कल से संलेखना का प्रसंग चालू हुआ है। आप पुनः 63 नंबर का प्रश्न निकालो, 177 नंबर का श्लोक है, उसको पढ़ के आगे की चर्चा करते हैं। बहुत ही रोचक उपयोगी विषय है, इसको पढ़ते हैं। मरणे मरणे वश्यम वश्यम भावीनि भावीनि कषाय कषाय संलेखना संलेखना तनुकरण तनुकरण मात्रे मात्रे
रागादि रागादि मंत्रेण मंत्रेण व्याप्रियमाणस्य व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोस्ति नात्मघातोस्ति मरणे वश्यं भावने मरणे वश्यं भावने कसाय संलेखना तनुकरान मात्रे कसाय संलेखना तनुकरान मात्रे रागादि मंत्रेण रागादि मंत्रेण रागादि मंत्रेण व्यापरिमाणस्नात्मघातोस्ति व्यापरिमाणस्नात्मघातोस्ति मरणे वश्यं भावने कसाय संलेखना तनुकराण मात्रे रागादि मंत्रेण व्यापरिमाणस्नात्मघातोस्ति। बोलिए। देखो, अवश्यम भावनी, सुनो, नियम से अवश्य ही जो होने वाला है, होना है, क्या? मरने सती, मरण के होने पर, कसाय संलेखना तनुकरण मात्रे, कसाय संलेखना के कृष करने पर या कृष करने के व्यापार में व्यापरिमाणस्य जो व्यक्ति लगा हुआ उसका रागादि मंत्रेण, रागादि के बिना आत्मघातम नास्ति, आत्महत्या नहीं होती, आत्मघात नहीं होता है। अनेक लोगों का ऐसा तर्क है। और पिछले 7-8 साल पहले एक बात आई थी कि शायद राजस्थान के उच्च न्यायालय ने कुछ ऐसा अपना फैसला दिया था कि ये संतारा संलेखना समाधि मनन गलत है। और उस समय आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसका प्रतिकार किया था। उस समय लगा था नहीं, जैन समाज जिंदा है और ऐसा करना भी चाहिए। कोई भी प्रसंग होता है, जैसे आप लोगों ने भक्ता मन में पढ़ा सुना होगा कि जो हिरणी होती है, जब तक वह स्वयं सामने होती है अपने बच्चे का शिकार नहीं होने देती, वह सिंह से डट करके मुकाबला करती है। क्यों करती है? अपने बच्चे की, बोलो ना, रक्षा करने के लिए। जब तक मैं जीवित रहूंगी, मेरे प्राण रहेंगे, मेरे बच्चे का शिकार शेर नहीं कर सकता है। उसी प्रकार अपना भी जीवन होना चाहिए। हम जिएंगे तो धर्म के लिए और मरेंगे तो ऐसा होना चाहिए। अपने नगर के जो आयतने, मंदिरे, प्रतिमाएं, शास्त्र, गुरु हैं, इनका ध्यान रखते हुए हमारे जितने भी तीर्थ हैं, अहिंसा के आयतन हैं, हमारे रहते रहते किसी को तिरछी नजर से देखने नहीं देंगे। हम ना किसी को बाधा पहुंचाएंगे और ना अपने आयतनों पर किसी को बाधा पहुंचाने देंगे। ये हमारा होना चाहिए प्रयास। और इन सब बातों को तब कर सकते हैं हम जिनवाणी को समझेंगे। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले ज्ञानार्णव ग्रंथ का एक श्लोक सुनाया था, जो कि आचार्य सुभचंद्र महाराज ने लिखा है ग्रंथ, उसी का श्लोक था। धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सिद्धांत अर्थ विप्लवे अप्रतिरपि वक्तव्यम धर्मार्थ प्रकाशने। यहाँ कहा गया था धर्म नाशे, धर्म का नाश होने पर, सुन रहे ना ध्यान से, सुभचंद्र महाराज ने क्या कहा?
धर्म के नाश होने पर, सच्ची अच्छी क्रियाओं का विनाश होने पर, जिनमाने की अर्थ का गलत कथन करने पर, हमारे आयतनों पर कोई हमला करने पर, आप प्रत्यय अपि वक्तव्य बिना पूछे भी बोलना चाहिए। यदि बिना पूछे बोलोगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म की क्या महिमा है। इसलिए कोई यदि आपसे कहे ये समाधि मरण करना तो आत्महत्या है, उनको कहना पहले आत्महत्या की परिभाषा बनाओ, समाधि मरण की परिभाषा बनाओ। झगड़ा क्या होता है पता है अंशुइया? जब सही परिभाषा नहीं बनाई जाती, सही लक्षण नहीं बनाया जाता है, झगड़ा होता है। सुन रहे ना? अब कोई कहे घोड़ा कैसे कहते हैं? जिसकी सूंड होती है। सुन रहे ना? हाथी कैसे कहते हैं? जिसके लंबे कान होते हैं। आप लक्षण बनाओ, हाथी क्या है और घोड़ा क्या है। यदि हाथी के बारे में सही सही आपको परिभाषा, आपको उसका लक्षण पता होगा, घोड़े के बारे में होगा पता, तो आपको कोई बाधा नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह है, आत्महत्या किसे कहते हैं? कहते हैं राग आदि मंत्रेन। राग आदि के बिना अनुष्ठान जो होता है, कसाय के बिना जो अनुष्ठान होता है, उसका नाम होता है संलिग्ना समाधि मरण। जबकि राग आदि के साथ में, क्रोध की तीव्रता के साथ में यदि मान लो कोई क्रिया की जाती, उसका नाम आत्महत्या होता है। आप लोग रविवार का दिन है, आप लोग यहाँ पर आए हो, अब सूचना मुझे समय से नहीं मिल पाई थी, आप लोगों को बता दूं, आपके जिला मुख्यालय में नर्मदापुरम में प्राचीन मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है और वहाँ पर समाज के लोगों ने और वहाँ के ग्रामीण लोगों ने अपना अच्छा ऊंचा शिखरों वाला मंदिर बनाने का भाव बनाया है। कई लोगों को पता ही नहीं होगा मंदिर बन रहा है, मगर आप लोगों के लिए अब भगवान स्वयं बताने आए हैं कि नर्मदापुरम में मंदिर बन रहा है। आप लोग तो कई बार जाते होंगे, जाते कि नहीं जाते? होशंगाबाद जाते हैं ना, उसी का नाम बदल के नर्मदापुरम हो गया। और सुनो, नर्मदा नदी का किनारा है। मैंने कई बार आप लोगों से बोला कि अपने जैन धर्म में नर्मदा नदी का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी भूमिका है। यदि नर्मदा नदी की चर्चा न की जाए तो जैन इतिहास ही अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ नर्मदा नदी अमरकंटक से लेकर भरूच तक, खंबात की खाड़ी तक किनारे पर कई तीर्थ हैं। वो तीर्थ अकेले ईंट चूने के नहीं, सुनो, गारे पत्थर के नहीं, वहां पर तो चेतन तीर्थों ने अपनी साधना की है। करोड़ों मुनि महाराजों ने नर्मदा नदी के किनारे बैठकर आत्मा की साधना की है, अध्यात्म की साधना की है, और उनकी साधना ऐसी उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। और जहां से मोक्ष प्राप्त करते हैं वो सिद्ध क्षेत्र होता है। इसलिए मैं तो कहता हूं नर्मदा नदी के दोनों किनारे अपने लिए सिद्ध क्षेत्र हैं। जब दोनों किनारे और अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक, भरूच तक यदि सिद्ध क्षेत्र हैं, तो आपका जिला मुख्यालय नर्मदापुरम सिद्ध क्षेत्र क्यों नहीं हो सकता? और मेरा यहाँ आने के पहले वहाँ प्रवास हुआ था, लगभग 1 सप्ताह का। अच्छा उत्साह उन लोगों ने दिखाया था और हमको लगा यहाँ तो हजारों लोग वैसे ही नर्मदा नदी पे आते हैं, तो यहाँ पर तो अच्छा विशाल मंदिर और प्रतिमा होना चाहिए। समाज ने और वहाँ के नागरिकों ने वैसा ही मन बनाया जैसा हमारा भाव था, और वहाँ अब नूतन जिनालय तैयार हो रहा है और
वहां पर नवीन बेदी पर कब होना, बेदी पर विराजमान आज ही होना है। ये हमारे अंशु भैया में से तो शिवपुरी जिले कोलारस के हैं, मगर हम तो मानते हैं ये हमारे आचार्य श्री के हैं। सुन रहा है, इसलिए इनका भी बड़ा अच्छा भाव रहता है कि समाज में अच्छे अच्छे काम होते रहें, और होशंगाबाद वालों से तो परिचित पहले से ही ये हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज सुना बहुत अच्छा मुहूर्त है, रवि पुष्य योग है। कौन सा, बार बार नहीं आता ऐसे रवि पुष्य योग में यह कार्यक्रम सुनो जो रखा गया है, आप लोग भी अनुमोदना करें। सुनो, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? अरे प्रतिमा विराजमान करो, अच्छी बात, यदि नहीं कर पा रहा है ऐसा सौभाग्य नहीं, मंदिर बना, अच्छी बात, नहीं बन पा रहा है तो अनुमोदना करने में क्या बिगड़ जाता है? अरे जिन्होंने प्रतिमा विराजमान किए वे तो सामने आएंगे, मगर तुमको तो ताली बजा के 16% अपने हिस्से में आ ही जाएगा। लाओ विशुद्धि बड़ा। अरे आप तो कहो कि महाराज नर्मदापुरम में बहुत ऊंचा मंदिर बनना चाहिए, इतना ऊंचा कि इटारसी से पीछे होना चाहिए। ऐसा भाव बनाने से उनका तो मंदिर बन ही रहा, इटारसी वालों का भी मंदिर बन जाएगा। इसलिए आज यहाँ पर 4 दिसंबर से होने वाले पंच कल्याण का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वो 13 तारीख दीपावली के दिन क्या होना है, बोलो ना, क्या होना है? पात्रों का चयन होगा। इसके बीच में हमारे टारसी के पचड़ का सोधर्म का जन्म हो जाएगा, सोधर्म बन जाएगा 13 तारीख को। उसके लिए अभी बैठक रखिए आज दोपहर में, रविवार भी है ना, ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं, आप थक जाते हैं, तो रविवार के दिन आप ऐसा करना, पूरा उपयोग करना। आज तो बाजार भी बंद रहता है, इसलिए मैं जल्दी पूरा कर रहा हूँ, आकुलता ना करो। तो आप लोगों को 1:30 बजे यहाँ पर आना है, रविवारी प्रवचन होगा, बाद में चर्चा होगी, बैठक होगी, आगे की सूचना दी जाएगी। अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, इन लोगों के लिए रवि पुष्य है, जल्दी नर्मदापुरम पहुँचना है। आने का तो 7:30 बजे की सूचना दी गई थी, किंतु क्या आने में प्रतिमा को संभाल के लाने में विलंब हो गया। मगर आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जब पंच कल्याण को हो और नर्मदापुरम में कार्यक्रम हो तो पूरी इटारसी वालों को जाना है, सुनना है ना। अब इटारसी वालों को अकेला नहीं, बाहर के बासुदा वालों को भी बोल रहा हूँ, आप भी पहुंच जाना भैया। सुनो, कुछ नहीं करना, आपकी बासुदा होशंगाबाद से करोड़ों की गाड़ी भेज देंगे हम, अभी भी आती जाती है, रेलगाड़ी भेज देंगे। सुन रहे? तो अब मैं चाहता हूँ उन लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए हमारा उनको आशीर्वाद है, हमारा सहयोग है। हमारे अंशुभैया लगे रवि पुष्प में आज विराजमान, यहाँ प्रतिमा को होशंगाबाद में करना है। और 2-3 दिनों में एक शुभ सूचना है, यहाँ के भी एलकेजी मंदिर के मूल नायक आने वाले हैं, और शायद बिहार हो गया उनका जयपुर से, और बेदी भी आ जाएंगी। अच्छे काम अपने इटारसी चतुर्मास में हो रहे हैं, जिन्होंने इस प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे अरविंद जी का परिचय कराएंगे और समाज का सम्मान करेगी। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर